नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे इस वक्त आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, गेट 2022 अनाउंस हो गया है। ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। माना जाता था कि गेट एग्जाम सिर्फ साइंस के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए होता है, लेकिन पहली बार 2021 में आईआईटी मुंबई ने गेट एग्जाम आर्ट्स के बच्चों के लिए किया, कॉमर्स के बच्चों के लिए किया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं जो समय के साथ ऐड हो जाएंगे। दोस्तों, ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग देने का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आप गेट अप्लाई कर सकते हैं। गेट में आप मन मर्जी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके पास इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में नहीं था, तो आप दिए हुए सब्जेक्ट्स में से कोई और सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आर्ट्स में ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर नहीं था, लेकिन आप इंग्लिश में गेट करना चाहते हैं, तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जी हां, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में इंग्लिश लिटरेचर होना जरूरी नहीं है। आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। पिछले गेट एग्जाम में, जो कि एक ऐतिहासिक गेट एग्जाम था, हमने 107 में से 67 स्टूडेंट्स के गेट क्वालिफाई करवाए, जिनमें से 13 बच्चे ऐसे थे जिनका कोई लेना देना नहीं था लिटरेचर से, वो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। दोस्तों, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप बीबीए कर रहे हैं, या आप इंजीनियर ही हैं और ऑलरेडी अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में गेट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन दोबारा गेट करना चाहते हैं, आप दिए हुए सब्जेक्ट्स में से कुछ भी चुन सकते हैं। जैसा कि पिछले साल देखा गया, बीकॉम के बच्चों ने, बीएससी के बच्चों ने इंग्लिश लिटरेचर को प्रेफरेंस दी क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स में उनका उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो आप इस चीज को नोट कीजिए, ताकि आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, अपने परिवार में सबको बता सकें कि ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आ गया है, आर्ट्स में आ गया है, कॉमर्स में आ गया है, साइंस में आ गया है। इन शॉर्ट, सारी बातों को मिला के एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या अंतिम वर्ष में है, आप एलिजिबल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास वो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में है या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, गेट का फायदा क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो टीचर्स आते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, आपने देखा होगा, वो गेट क्वालिफाइड होते हैं। गेट के स्कोर पे एमटेक करते हैं, एमएस करते हैं या पीएचडी करते हैं। कुछ लोग गेट के स्कोर पे बाहर भी चले जाते हैं, खास करके जर्मनी, आयरलैंड, यूएस, जापान। दोस्तों, गेट का स्कोर आपको हेल्प करता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। 11,296 कॉलेजेस, लगभग 6 बड़ी आईआईटीज, 18 प्लस नई आईआईटीज और न जाने कितनी एमएनआईटीज हैं। यहां पे अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में गेट निकालते हैं तो आपको टीचर, ट्रेनर बनने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार गेट क्वालिफाई किया था, उनको कॉल लेटर्स मिल गए। कुछ लोगों को जो अभी भी कॉल लेटर्स का वेट कर रहे हैं या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, जैसे ही कोविड सिचुएशन ठीक होगी, उनको भी कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत गोल्डन चांस है आपके पास कि ग्रेजुएशन करते करते आप गेट क्वालिफाई करके एक एलिजिबिलिटी अपने हाथ में हासिल कर सकते हैं। साथ साथ आपका दूसरा बेनिफिट यह है कि आपको एमए इन टॉप यूनिवर्सिटीज, पीएचडी इन टॉप यूनिवर्सिटीज में गेट स्कोर के कारण बहुत सहायता मिलेगी। गेट का जो पेपर है, वहां पे एमसीक्यूज, एमएसक्यूज, एनईटी, न्यूमेरिकल आंसरिंग टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट होते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, टोटल ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों, आपको एक चीज और यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, आपको ये याद रखना है कि गेट की कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 60 साल के हैं और आप में अभी भी वो जुनून है, वो जज्बा है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी अभी गेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन सारी बातों के साथ मैं आप एक खास बात आपके सामने ऐड करना चाहूंगा। जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं यहां पे पर्टिकुलरली इंग्लिश लिटरेचर की बात करूंगा, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं या साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए गेट अटेम्प्ट करना एक बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज है।
क्यों? क्योंकि लगभग 75% प्लस सिलेबस आपका सेम है। 25% के आसपास का जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज है। गेट कंपैरेटिवली टफ है। गेट इसलिए टफ है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट नेट जैसा ही मान सकते हैं हम, लेकिन गेट में मैथ्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा हाई होता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों, अगर नेगेटिव मार्किंग है या मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा हाई लेवल है पेपर 1 के मुकाबले, तो क्या आप क्वालिफाई नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, इसी चीज को एक मिथ साबित किया और लोगों ने कहा यस वी कैन डू इट। पिछले बैच में जो एक हिस्टोरिकल बैच था ऑल ओवर इंडिया, मैंने सबसे पहले अनाउंस किया कि गेट इंग्लिश लिटरेचर में आ चुका है। हमने बच्चों की फॉर्म भरने में मदद की, बच्चों से फॉर्म भरवाए, क्योंकि गेट का फॉर्म भरना आसान नहीं है। खास करके वो बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो कोड वर्ड्स में फंस जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोड वर्ड्स के बाद जब आप कोड के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी 2 या 3 पेपर आपको अलाउड होता है। 2 पेपर लेके कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, कुछ बच्चों ने एक ही पेपर लिया, कुछ बच्चे एग्जैक्टली समझ ही नहीं पाए कि हमें सेंटर कैसे लेना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए मैं अपनी टीम, साहित्य टीम को बधाई भी देना चाहूंगा। इन लोगों ने पर्सनली एक एक बच्चे से बात करके, कॉल करके उनके फॉर्म भरवाए। आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, फॉर्म भरते वक्त आप निश्चिंत रहिए, ये जो दिए हुए नंबर हैं इनको सेव कीजिए। जैसे ही आपको दिक्कत आएगी या कोई कंफ्यूजन आएगी, हम आपकी कॉल्स उठाएंगे, आपको फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको लाइव फॉर्म भरने का एक डेमो भी दूंगा समय आने पे। उसके लिए एक चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, गेट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, कोविड के बाद ऑलरेडी नौकरियां कम हो गई हैं। अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रांग है, आपके रिज्यूमे में गेट है, एक साइंस का एग्जाम जो कि ह्यूमैनिटीज में आ गया है, कॉमर्स में आ गया है और अदर सब्जेक्ट्स के अंदर आ गया है, अगर उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका रिज्यूमे कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आप डीयू एंट्रेंस, जामिया एंट्रेंस, जेएनयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसी प्रिपरेशन के साथ साथ वो प्रिपरेशन भी आपकी मिक्स हो जाएगी। दोस्तों, एक चीज और मैं यहां पे ऐड कर देता हूं उन लोगों के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर के नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर, इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप एक एक्टिव टीचर हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, गाइड करते हैं, हमें हमारे सब्जेक्ट्स में इतनी इंफॉर्मेशन या इतनी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। दोस्तों, अगर आप अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं और गेट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपको अपना नाम, आपका सब्जेक्ट लिख के दिए हुए नंबर पे हमें सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी अरेंज करेंगे। एक टीचर की कमी के कारण आपको कोई आपके करियर से नहीं रोक पाएगा। हम आपके लिए बेस्ट टीचर, मैं कोई ऐसा टीचर चुनूंगा जिसके अंदर मेरे जैसा जुनून हो, मुझसे बेहतर जुनून हो, वो आपके लिए आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस इन हिंदी, I will upload the same thing in English for all my South Indian students and the students who are from North East. जितने लोग मुझे इस वक्त हिंदी में देख रहे हैं, please share this thing with everyone that those who want to watch me in English, same video will be available within next 2 days in English. दोस्तों, अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बातचीत करनी हो, तो आप निस्संदेह कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, मैं फोन उठाऊंगा, मैं बात करूंगा। ये एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से मत जाने दीजिए। और एक चीज और बताना चाहता हूं, गेट हो सकता है इन फ्यूचर दोबारा ना आए, तो इस मौके को मत जाने दीजिए। यही एक रीजन था कि मैंने भी पिछला गेट अटेम्प्ट किया और क्वालिफाई किया। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दो। वी नेवर नो आईआईटीज दोबारा ऐसा एक्सपेरिमेंट करें या ना करें, तो कम से कम आप ये तो कहेंगे जिंदगी भर कि मैंने गेट अटेम्प्ट किया। गेट कोई बहुत टफ नहीं है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को टारगेट किया है। सो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को टारगेट किया है तो इसका मतलब है कि ये इतना टफ नहीं है। टफ कैसे बन जाता है? नेगेटिव मार्किंग में। तो लाखों का क्राउड है, लाखों की भीड़ है, आप उनमें से कौन है, आपकी अपनी क्या पहचान है? दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट जो इसे देख रहे हैं, जस्ट रिमेंबर, मैं आपको पास करवा सकता हूं। ऑन कैमरा आपकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं, जस्ट बी विद मी, गिव मी अ चांस एंड लेट्स रॉक इट। थैंक यू सो मच।